रात गहरी थी। रेगिस्तान के ऊपर आसमान में चांद ऐसे चमक रहा था जैसे किसी राज की रखवाली कर रहा हो। उस रात शहर झरकान में एक लड़की भाग रही थी। उसका नाम था अमीना। उसकी सांस तेज थी क्योंकि उसके पीछे इंसान नहीं थे, काले साए थे। वो साए हवा में तैरते हुए उसका पीछा कर रहे थे। अचानक उसके हाथ में पकड़ा हुआ पुराना ताबीज चमक उठा और उसी पल रेगिस्तान की रेत में एक नीली बिजली गिरी। रेत फटी और वहां से एक जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं। वो था जफरान। लेकिन ये कोई आम जिन्न नहीं था। वो 1000 साल से कैद था और आज किसी ने उसे आजाद कर दिया था। जफरान ने अमीना को देखा और धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारा रक्षक हूं। अमीना को नहीं पता था कि उसने जिस जिन्न को आजाद किया है वो दुनिया का सबसे खतरनाक राज छुपाए बैठा है। दूर रेगिस्तान के काले पहाड़ों के बीच एक जादूगर बैठा था। उसका नाम था जहरुल। वो सदियों से एक चीज की तलाश कर रहा था। जिन्न का दिल, एक ऐसा पत्थर जिससे पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता था। और वो पत्थर अब अमीना के ताबीज में छुपा था। जब जहरुल को पता चला तो उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने जमीन पर अपना डंडा मारा और जमीन फट गई। उस दरार से लड़की को ढूंढो, लंबे और जिन्न को मेरे पास लाओ। लड़की को ढूंढो और जिन्न को मेरे पास लाओ। अमीना और जाफरान रेगिस्तान पार कर रहे थे। अचानक रेत हिलने लगी और रेत के अंदर से निकला रेत का अजगर। उसका शरीर पूरा रेगिस्तान जितना बड़ा था। अमीना डर गई, लेकिन जफरान मुस्कुराया। उसने हवा में हाथ उठाया और नीली आग की एक लहर निकली। अजगर पल भर में पत्थर बन गया। लेकिन उसी समय आसमान काला हो गया। सैकड़ों उड़ने वाले दानव उनके ऊपर उतर आए। जफरान हवा में उड़ गया। उसके चारों तरफ नीली बिजली घूमने लगी। उसने दानवों पर हमला किया। एक ही पल में आसमान आग से भर गया। दानव गिरने लगे, लेकिन एक दानव अमीना को पकड़कर उड़ गया। जाफरान! उसकी चीख गूंज गई। दानव उसे लेकर पहुंचे एक काले किले में। वहां सिंहासन पर बैठा था जहरुल। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार जिन्न का दिल मेरे पास आ ही गया। उसने अमीना का ताबीज छीन लिया और जैसे ही उसने ताबीज खोला पूरे किले में नीली रोशनी फैल गई। लेकिन उसी समय किले की दीवारें हिलने लगी क्योंकि जफरान आ चुका था। आसमान लाल हो गया, बिजली कड़कने लगी। जफरान और जहरुल आमने सामने खड़े थे। दोनों की ताकत पूरे रेगिस्तान को हिला रही थी। जहरुल ने काला जादू किया। जमीन से हजारों दानव निकल आए, लेकिन जफरान ने अपनी असली ताकत दिखाई। उसका शरीर एक विशाल नीले जिन्न में बदल गया। उसने एक ही बार में आधा किला गिरा दिया। लेकिन जहरुल हंसने लगा। तुम भूल रहे हो, उसने ताबीज उठाया। तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में है। तभी अमीना आगे आई। उसने ताबीज छीन लिया और जोर से कहा, अगर ये पत्थर दुनिया को बर्बाद करेगा तो इसे कोई नहीं पाएगा। और उसने ताबीज तोड़ दिया। पूरा आसमान रोशनी से भर गया। जहरुल चीखने लगा, दानव जलने लगे और जाफरान धीरे धीरे गायब होने लगा। मैं कभी नहीं जाऊंगा। मत जाओ, जाफरान मुस्कुराया। मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसने उसके दिल पर हाथ रखा। अब मेरी ताकत तुम्हारे अंदर है। और वो रोशनी बनकर अमीना के अंदर समा गया। सुबह हुई। रेगिस्तान शांत था, लेकिन अब अमीना की आंखों में नीली चमक थी। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो थी जिन्हों की नई रानी। और उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी।